नमस्कार। दलित राजनीति करने वाले दो दिग्गज नेता मायावती का गठबंधन हुआ आईएनडीएल के साथ और जेजेपी का गठबंधन हुआ चंद्रशेखर आज़ाद का साथ। मायावती 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 0 सीट है जो मिला। आईएनडीएल 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 2 सीट जीतने में कामयाब हुआ। आज़ाद समाज पार्टी 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 0 सीट मिला। जेजेपी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 0 सीट मिला। रिजल्ट आने के बाद है जो मायावती अपने सहयोगियों पर ठिकरा फोड़ा। हम लोगों ने अपनी बात मीडिया को के माध्यम से पहुंचाने का काम, जनता के बीच में जाकर पहुंचाने का काम किया और वो जो भरोसा जनता का बनना था वो हम कम बना पाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हुआ वो हुआ, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि कुछ कमियां रही हैं हम लोगों में, उन कमियों को हम लोग दूर करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो विश्वास नहीं बन, संघर्ष करके मजबूत। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से निर्दलीय लड़कर संसद तो पहुंच गए। अब बारी था हरियाणा में बीएसपी को अपना ताकत दिखाना कि कौन आने वाला समय में दलितों का है जो नेता है जो उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में है जो बनेगा। बस मायावती भी है जो इस बात को है जो ठान लिया था कि हमें जीते जी तो कोई चंद्रशेखर आज़ाद पैदा नहीं होने देंगे। और ये बात सोच करके है जो मायावती चंद्रशेखर आज़ाद के साथ फिर से एक बार है जो गठबंधन नहीं किया और आईएनडीएल के साथ गठबंधन करके 37 सीटों पर अपना उम्मीदवार है जो उतार दिया। आपको पता होगा कि 2022 में मायावती उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 0 सीट जीतने में नासफल हो गई थी। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आया, वहाँ भी है जो 0 सीट है जो मायावती को खाता तक भी नहीं खोला। अब मायावती सोच रही थी कि हरियाणा में हम कुछ अलग करके दिखाएंगे, मगर हरियाणा में भी उनको 0 सीट मिला। मायावती पिछले 2-4 वर्ष से 1 सीटों के लिए है जो नाक रगड़ रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। कभी मायावती अपने दम पर उत्तर प्रदेश में है जो अपनी सरकार चलाती थी, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई, जब से मायावती दिनों पर दिन सिमट कर इतना हो गया है। आपको पता होगा कि 2022 का चुनाव में जो परिणाम मायावती को आया था वो मात्र है जो 10.5% वोट आया था। इसके पहले कितना भी चुनाव हुआ मगर मायावती का वोट विपक्ष में रह करके 22 से 24% से कभी कमता नहीं था। मगर लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, मायावती दिन पर दिन है जो छोटा होते जा रही है। अब बारी है आकाश आनंद का। आपको पता होगा कि विधानसभा में आकाश आनंद लोकसभा में कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिए थे जिसके चलते है जो मायावती उन्हें है जो बेदखल कर दिया था। फिर है जो कुछ दिनों के बाद है जो मायावती फिर से आकाश आनंद को आगे कर दिया। अब दलितों का लड़ाई 2 युवा के सामने है जो आ गई है। एक तरफ है जो आकाश आनंद है, दूसरे तरफ है जो चंद्रशेखर आज़ाद है। ये तो आने वाला समय में देखा जाएगा कि आखिरकार ये दलित जो 22 से 25% हर एक स्टेट में है जो उनका वोट है, ये किसके पास है जो जाते हैं। अब तो चंद्रशेखर आज़ाद भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि किसी को है जो आप है जो